रूस और यूक्रेन की जंग में अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस युद्ध में एटमी अटैक की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग में नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्ट और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोलैंड के दौरे को लेकर विश्व युद्ध की बहस तेज है। रूस के परमाणु धमकी और नॉर्थ कोरिया में हुआ परमाणु मिसाइल टेस्ट ने विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। अचानक किम जोंग उन की एंट्री ने रूस और यूक्रेन की जंग को खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। यकीन मानिए, अब आने वाले दिन दुनिया के लिए भारी है। दुनिया की न्यूज रिपोर्ट्स कह रही हैं और हेडलाइन भी यही है कि जंग को लेकर अब नया इतिहास बन सकता है। तमाम दावों के पीछे वजह है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के साथ लगते पोलैंड में हैं और उनकी रूस के खिलाफ सीधी चुनौती, संकेत और संदेश काफी कुछ कह रही है। अगले कुछ दिन में यूक्रेन की युद्ध भूमि पर अमेरिका की बारूदी शक्ति का कहर रूसी सेना पर टूट सकता है। दावा यही है कि नाटो की इमरजेंसी मीटिंग के बाद पोलैंड पहुंचे बाइडेन का प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करेगा, यूक्रेन में अमेरिकी सेना के बारूदी हमले का स्विच ऑन होगा। इन आशंकाओं के पीछे मजबूत आधार भी है। युद्ध भूमि में अब रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया और रूस का पुराना याराना है और अमेरिका की रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ रिश्ते कड़वे रहे हैं। अमेरिका ने दो चूक कह दिया है, रासायनिक अटैक यूक्रेन के खिलाफ हुआ तो नाटो देश सीधी एंट्री करेंगे। अमेरिका भी पुतिन के प्रहार का जवाब नहीं दे पाया था कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की जोरदार एंट्री हुई है। उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ टकराव के बीच अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ा रहा है। अब तक यूक्रेन के कीव और खार्किव जैसे शहरों में रूस के बम, गोला और बारूद का खेल दुनिया ने देखा है। अब जंग का अगला अध्याय है तो इसमें तैयारी बढ़ी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नॉर्थ अटलांटिक महासागर में परमाणु पनडुब्बियां उतारी हैं। रूसी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने में सक्षम हैं। पुतिन पहले ही न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को अलर्ट रहने का आदेश दे चुके हैं। यूक्रेन में रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो चुका है। रूसी सैनिक अब पूर्वी डोनबास इलाके की आजादी पर फोकस करने में जुटे हैं, जहां रूसी समर्थित अलगाववादी 8 साल से लड़ रहे हैं। रूस का दावा है यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस की वार कैपेसिटी काफी कम हो चुकी है। यूक्रेन में फिलहाल हर तरफ तबाही का मंजर है। यूक्रेन और उसके हमले से काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर रूस के सैनिक भी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहे हैं। इस बीच रूस ने अपने सैनिकों से कह दिया है कि 9 मई तक यूक्रेन पर फतह हासिल कर लें। फिलहाल यूक्रेन में रूस का अटैक जारी है। पुतिन की सेना यूक्रेन में बीते 1 महीने से ऐसे ही हमले कर रही है। 1 महीने से रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर रहा है। हालांकि यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।